आयोजन के यशस्वी अतिथि, मुख्य अतिथि, कला, साहित्य, संस्कृति, धर्म और अध्यात्म को समर्पित व्यक्तित्व माननीय डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी, जो सागर से संस्कारधानी जबलपुर की महिमा का गौरव गान करने हम सबके आयोजनों में उपस्थित होते हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं वो इस अवसर पर अपनी शुभ भावनाएं समर्पित करें। इसी क्रम में क्या मैं सभी, चाहे संस्कारधानी के ऑर्केस्ट्रा वाले जो पार्टीज हैं वो हों या कोई भी, कि यदि कोई व्यक्ति आपसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहा है तो उसको सिंबॉलिक रूप में ये मान लें कि जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहा वो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, और आप म्यूज़िक प्रस्तुत कर रहे हैं, पूरे जो भी इंस्ट्रूमेंटल वाले हैं, तो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर तय करेंगे कि संगीतकार कौन रहेगा, मतलब म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा वाला कौन। म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा वाला तय करता है कि गायक कौन हो। लेकिन यदि म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा वाला ये समझ ले कि मेरे अनुसार प्रोड्यूसर डायरेक्टर चलेंगे, तो वो समझ लो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। मनोज कुमार जी अधिकतर फिल्मों में कल्याण जी, आनंद जी का संगीत लेते थे, लेकिन जब रोटी कपड़ा मकान फिल्म बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं, अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत रहेगा इस फिल्म में। तो ऑर्केस्ट्रा वालों को समझ लेना चाहिए कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो चाहेगा वो होगा, ऑर्केस्ट्रा वालों के चाहने से नहीं। और गायकों को समझ लेना चाहिए कि वही गायक किस ऑर्केस्ट्रा के साथ गाएंगे ये ऑर्केस्ट्रा वाले तय करेंगे, गायक तय नहीं कर सकते। यदि इतनी बुनियादी समझ नहीं रहेगी तो संगीत के कार्यक्रम अच्छे नहीं हो पाए। और जिन लोगों में ये बुनियादी समझ रहती है वो निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति के शिखर पर संगीत की बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे। कोरी जी इंजीनियरिंग आदमी, और मैडम तो लगता है कि कोरी जी को मात करने के चक्कर में रहती हैं, बहुत पूरी दम लगा देती हैं गाना गाने में। और कोरी जी का वोकल कार्ड तो मानना पड़ेगा कि इनको हम सागर का संस्कारधानी का स्वदेश भोंसले का है कि सोनू निगम, यह समझ में नहीं आता है। तो परम आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार जी कोरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे आयोजन को जरूर करते रहें। और रही बात मेरे सहयोग की, तो मैं संस्कारधानी के सब लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जब जितना बनेगा सब सहयोग करूंगा। कभी नहीं कर पाए तो ये नहीं समझना कि नहीं कर रहे, कोई मेरी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, लेकिन साधन की कमी नहीं। धन्यवाद। ये आत्मीय भाव सम्मानीय डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी जी के मैं इस मंच पर उन पंच कला साधकों को, पंच व्यक्तित्वों को आमंत्रित करना चाहे। आदरणीय अमित परनामी जी इस मंच पर है। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा सम्मानीय मंजू गौरे जी को, जिन्होंने इस आयोजन का संचालन किया। सम्मानीय रचना श्रीवास्तव, आप ये अलग कर दें, कृपया मंच पर आए। इस मंच पर है सम्मानीय अन्नू शाह, सम्मानीय डॉक्टर इंजीनियर दुर्गेश व्यवहार दर्शन हरिओम हजारी जी भी हमारे बीच में, डॉक्टर BL कोरी जी सादर आमंत्रित हैं इस पारिवारिक आत्मीय क्षण में। ये इस परिसर में इस वक्त जो आत्मीयजन हैं वो केवल और केवल पारिवारिक आत्मीय भावना से हैं। उनका सबका अभिवादन, अभिनंदन। आज हमने इसी मंच से सम्माननीय GV अग्रवाल के दाम्पत्य जीवन का यशगान किया और इसी मंच से सम्माननीय श्रीमती राजेश तिवारी के जन्मोत्सव का भी आनंद लिया। कुछ कथा कहानियों के माध्यम से गीत संगीत की यात्रा प्रारंभ की और इस यात्रा का शुभारंभ किया माननीय मंजू गौरे जी ने। कथानक की शैली को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने उसके साथ जो गीत पिरोए, गीतों को प्रस्तुतिकरण के अंदाज में जो अभिव्यक्ति दी वो वंदनीय है। एक बार उनके लिए तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन। और अमित यानी कि अमित परनामी के स्वर की जो खनक थी, जो छनक थी, जो भाव था, जो
अमिताभ बच्चन की अभिव्यक्ति को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करने की जो रचनात्मक कला थी, एक बार उनके लिए भी तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन। ये कलाकार केवल और केवल इस मंच पर आप सबके स्नेह को जीने के लिए आते हैं और ये जीने के क्षण है स्नेह के, अपनत्व के, प्रेम के, प्यार के, समर्पण के, त्याग के। और उसी क्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। इसी क्रम में सम्मान्य रचना श्रीवास्तव, रजनी श्रीवास्तव, जिन्होंने अभी रचना का एक गीत था ना, रचना चली गई रजनी है, और रजनी जी के श्रीमान जी बहुत आत्मीयता से वीडियो बना रहे हैं, उनका अभिनंदन। हमारे मध्य प्रदेश विद्युत परिवार के हैं। तो रजनी जी, आपने समापन के क्षणों में जिस कथा को प्रस्तुत किया, डॉक्टर विनीता पैगबार विधि जी मंच पर एक कथा को प्रस्तुत करना, गीतों के आधार पर सृजित करना, और आज ये कथा इन्होंने 3 बजे सृजित की और उसके बाद इस पूरे के पूरे आयोजन को उस स्वरूप में संयोजित किया। आप मंच के मध्य में स्थान ग्रहण करें। और डॉक्टर अनिल कोरी, जिन्होंने सागर और जबलपुर को एक सूत्र में आबद्ध कर दिया। आज अगर सम्मानीय अशोक जी इतने स्नेहिल भाव से आ गए हैं, तो न जाने कितना प्रेम है डॉक्टर अनिल कोरी जी का सागर की उस भूमि के प्रति मंच के मध्य में। ये है आत्मीय परिवार, राजेश जी है, कोरी सर है, हमारे वनोध्या जी हैं। तो ये क्षण केवल और केवल सम्मान के। अब आता है चरण सम्मान का। भाई साहब, अगला क्षण सम्मान का। सबसे पहले एक नाम आया है और वो है प्रभा विश्वकर्मा शील जी का। प्रभा जी के संदर्भ में बताना चाहेंगे, हिंदी और बुंदेली में निष्णात, आकाशवाणी जबलपुर में गम्मत और चौपाल के माध्यम से अपनी कलात्मकता को अभिव्यक्त करते हुए वो बुंदेली खनक, वो बुंदेली सौंदर्य के साथ अपनी आवाज़ को हम सब तक पहुंचाने वाली बुंदेली संस्कृति संगम की अध्यक्ष है। केवल इतना ही नहीं, एक शिक्षाविद, कवित्री, कथाकार, संयोजक और जुझारू विदुषी। उनका सम्मान्य श्रीमती राजेश गुप्ता मोतियों की माला के साथ अभिनंदन कर रही हैं और सम्मान्य श्रीमती गुप्ता उनको प्रतीक देकर अलंकृत कर रही हैं। और इस प्रतीक में डॉक्टर अनिल जी, आप भी कृपया सहभागिता देंगे। सम्मान्य रचना जी, माननीय मंजू गौरी जी। और जब मंजू गौरी जी के व्यक्तित्व कृतित्व की बात आती है, तो ये बात स्पष्टतः कहना चाहेंगे कि जिस समर्पण और साधना से आप आयोजनों के संचालन में अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति को समर्पित करती हैं, वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है। एक आयोजन पूरी आपकी कलात्मकता से संयोजित होता है और आप जबलपुर की स्पंदनशीलता से जुड़ गई हैं, कला की स्पंदनशीलता से। तो प्रभा विश्वकर्मा शील जी के इस सम्मान में माननीय डॉक्टर अशोक तिवारी जी, आप लोग यहाँ साथ में रहे। डॉक्टर अशोक तिवारी जी, डॉक्टर अनिल जी, अनुशाह जी, अमित जी, हरिओम हजारी जी, राजेश तिवारी जी, डॉक्टर कोरी जी, पहले सभी लोग इस तरफ आ जाएं। गुप्ता मैडम जी और सम्मानीय श्री गुप्ता सर, वो भी कृपया मंच पर आए। कृपया आप मंच पर आए। और सम्मानीय वीरेंद्र पैगबार जी, उनसे भी मैं, राकेश पैगबार, उनसे भी निवेदन है वो कृपया मंच पर आए। समापन के पारिवारिक आत्मीयता के क्षण, बड़े मशक्कत के बाद, अत्यंतिक श्रम साधना के बाद लगभग 1-1.5 माह की जो यात्रा होती है इस सांगीतिक को अभिव्यक्त करने की, सांगीतिक यात्रा का ये प्रस्तुतिकरण। और अगला सम्मान जिनको किया जा रहा है, अगर हम श्रोताओं की बात करें तो इस पूरे आयोजन के श्रोता शक्ति होते हैं, प्राण होते हैं, और उन श्रोताओं की शक्ति, अभिव्यक्ति और प्राण धारा से ही कार्यक्रम सफलता के शिखर पर पहुंचता है। एक ऐसे श्रोता जो हर आयोजन में निर्मल, निश्चल, पवित्र भाव से उपस्थित होते हैं, उनकी निर्मलता, उनकी सरलता, उनकी सादगी, उनकी समर्पणशीलता और हर कलाकारों के प्रति उत्साह से उनकी अभिव्यक्ति को हम इस मंच के माध्यम से प्रणाम करते हैं हरिओम हजारी जी को। और जब एक बार हम चाहेंगे कि आप सब हरिओम बोल दें, हरिओम हरिओम, हम इसमें 2 भाव अनुभूत कर रहे हैं। एक वो हरिओम जिससे पूरी सृष्टि का संचालन है, एक वो हरिओम जो कला के श्रोता के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। दोनों हरिओम। जगत संचालक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतस आदरणीय डॉक्टर अनिल जी, विनीता पैगबार जी, डॉक्टर अनिल कोरी जी और विनीता पैगबार जी कृपया हरिओम जी के सम्मान में अपनी सहभागिता दें। सम्मानीय डॉक्टर अनिल जी, विनीता जी, थोड़ा आप ऐसे खड़े हो जाए इनके साथ।
इंजीनियर डॉक्टर दुर्गेश व्यवहार दर्शन, आप भी रचना जी, थोड़ा रजनी जी खड़े पर थोड़ा सा पास में, मंजू जी, अमित जी। ये सम्मान अंतस परिवार द्वारा अंतस समाज गौरव यानी कि कला गौरव, ये कला के वो गौरव है जो श्रोता के रूप में हम सबके सम्मुख उपस्थित होते हैं, श्रोताओं को सराहते हैं, उनकी अभिव्यक्ति को अपने करतल ध्वनि से प्राण तत्व देते हैं। हरिओम हजारी जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपकी अभिव्यक्ति का, आपकी श्रोता शक्ति का। और अब मंच पर मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व जो कला मर्मज्ञ हैं, जो साहित्य मर्मज्ञ हैं, जो समाज की मूल धारा से समर्पित हैं, जो संग्राहक है। वो नाम है सम्मानीय दीपचंद विनोदिया जी का, दीपचंद विनोदिया जी। और इसी क्रम में परम श्रद्धेय संजीव तिवारी जी, संजीव तिवारी जी के संदर्भ में बताना चाहेंगे। एक भोला मन, भोलापन, सरल और सहज व्यक्तित्व है संजीव तिवारी। जब किसी श्रोता की श्रेणी में ये बैठे होते हैं तो केवल मुस्कान के साथ हर कलाकार को अपनी आत्मीयता देते हैं। ऐसे श्रोता मिलना भी बहुत दुर्लभ है। श्रोता हमारे परम प्रभु परमात्मा है, कलाकार की शक्ति है। तो मैं ऐसे कला मर्मज्ञ, कला साधक, कला को समर्पित सम्मानीय संजीव तिवारी जी के व्यक्तित्व, कृतित्व, उनकी श्रोतात्मक क्षमता का वंदन, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं माननीय संजीव तिवारी। और कोई? ओहो, अमित परनामी जी। क्रमशः नाम आते जा रहे हैं अंतस से। कितने गौरव की बात है विनीता जी, आपने संस्कारधानी के गौरवमयी नगीनों को छाट के रखा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमित जी, अमिताभ बच्चन के स्वर की साधना को संधान के साथ अपनी वाणी से अभिव्यक्त करने वाले जबलपुर के कला गौरव, संयोजक, संगठक, संचालक, एक ऐसे व्यक्ति जो गायक कलाकार भी हैं, जो हर संस्था के प्रति आत्मीय भाव समर्पित करते हुए जिस तरह की इनके अंतस की कला है उतनी ही निर्मलता और सरलता है। दोनों का ये सम्मान है, आपकी कला का, आपकी निर्मलता का। अंतस से, अंतस यानी कि हृदय से, संस्था से नहीं, हृदय से, अनिल कोरी के हृदय से, डॉक्टर अशोक तिवारी के हृदय से, अन्नू शाह के हृदय से, राजेश जी के हृदय से, दीपचंद जी के हृदय से और गुप्ता मैडम के हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब अगला नाम सम्मानीय दिनेश खड़तिया जी। दिनेश खड़तिया जी संगीत गुरु, संगीत निदेशक, कला मर्मज्ञ, कला साधक। दिनेश जी का बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। और इसके साथ ही मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रद्धेय सम्मानीय डॉक्टर अनिल कोरी जी से कि आज के इस आयोजन के समापन की घोषणा करें। माननीय अनिल कोरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेश पाठक प्रवीण सर जी। निश्चित रूप से आपने हमारे इस मंच को गरिमा प्रदान की और इस मंच को अपने उद्घोषणा के माध्यम से बहुत बहुत अच्छे ढंग से सजाया और सबका सम्मान किया। और साथ ही साथ मैं विनोद नयन जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं, आदरणीय रजनी श्रीवास्तव जी, अमित परनामी जी और मंजू गोरे जी का, जिन्होंने उद्घोषक के रूप में अपनी भूमिका अदा की, उनका हृदय से धन्यवाद। और हमारे सहयोग किया आदरणीय डॉक्टर अशोक तिवारी जी, इनका हृदय से धन्यवाद। एक ग्रुप फोटो के सभी लोग हो जाएं। और निश्चित रूप से हमारे सभी सहयोगी जिन्होंने, जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, और हमारे सभी कलाकार जिन्होंने गायकी में इस कार्यक्रम को सजाया, और साथ ही साथ सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। विजय पैगवार जी, सरिता, आप सभी लोग आ जाएं मंच पर। अब हम ही लोग बचे हैं, रिचा आप भी आ जाओ, सब लोग। राजेंद्र गोरे जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया। राजेंद्र गोरे जी, उन्होंने बहुत शानदार गाया। निश्चित रूप से संदीप बनोदा जी, राजेश तिवारी जी, बहुत ही अच्छा गाया भी है और इनका सहयोग निरंतर रहता है संस्था को। और सतीश विश्वकर्मा जी को शहीद स्मारक की ओर से जो उन्होंने हमको मदद की, उनको भी हृदय से धन्यवाद भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे पत्रकार मीडिया को भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं और कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूं। सभी को धन्यवाद। हाँ सर, ऐसे सर मेरा एक बार हो चुका।